राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कल साहबजादा फरहान के बारे में हम अगर बात नहीं करें तो ऑफ कोर्स सब बात कर रहे हैं, तो हमें भी ज़रूर करनी चाहिए कि वो एक प्लान के साथ आए। वो सिर्फ बैट नहीं कर रहे थे, कोई हमें ऑर्डिनरी शॉट्स नहीं दिख रहे थे, वो एक प्लान के साथ आए थे कि आई वांट टू बिल्ड दिस इनिंग्स एंड विद दैट स्ट्राइक रेट, किस तरह उन्हें उस स्ट्राइक रेट को भी बिल्डअप किया, अमेजिंग। लेकिन लास्ट 4 ईयर से काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं और 4 लगातार सालों में उन्होंने नंबर 1 बैटर रहे वो T20 के इवेंट्स के। और शुरू के 2 साल में जो देखा 130 से 131 का इनका स्ट्राइक रेट था, लास्ट ईयर उसको 180 तक लेके जा चुके थे और इस दफ़ा 195 पे लेके गए हैं। इम्प्रूवमेंट है, इस प्लेयर की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और मौका मिलना चाहिए इनको, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर्स के परफॉर्म करना नॉट ईजी, नंबर 1 पे रहना। और इनकी जगह आके कोई 2-4-8 मैच खेलने के बाद इनकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है, वो मेरे ख्याल से वो गलत बात है। तो वो इम्प्रूव किया है, पहली दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से ये PSL खेल रहे हैं। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे, कराची किंग्स का रहे और लाहौर का हिस्सा रहे, लेकिन 1-2-50 जो मैंने देखे हैं उन्होंने बड़े अच्छे रहे। लेकिन अब आके उन्होंने बड़ी सेंचुरी की है, बड़े मैच में किया है। थोड़ा बहुत वेदर का बड़ा फ़र्क पड़ रहा है जो कि चेज़ नहीं हो रहे। हम पास में जाते हैं, अगर फरवरी मार्च में टूर्नामेंट होता है, एंड होता था, वहाँ पे चेज़ होता था, हर मैच चेज़ हो जाता था, हर मैच में ड्यू फैक्टर की वजह से चेज़ होता है। यहाँ पे लंबे मार्जिन से पहला मैच 80 रन कोयटा के लिए ग्लेडिएटर जीतता है अगेंस्ट लाहौर कलंदर, दूसरा मैच 79 रन का मार्जिन अगेंस्ट इस्लामाबाद कोयटा ही का। और कल भी देखें इस्लामाबाद एक जो जीती है 100 कुछ रन से वो जीती है, बहुत बड़ा मार्जिन है। क्या ये सिर्फ वेदर की वजह से है या टीम की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है? हम कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। जब आप टीम अपनी बना रहे होते हैं तो शुरू में जब प्लेयर नाहिद राना को इन्होंने लिया तो जाहिर सी बात है किसी को छोड़ा होगा इन्होंने, फिर आपने बॉश को लिया जो कि IPL में चले गए। 2 मेन प्लेयर इनके मिसिंग है, कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा इनको। तो लिमिटेड प्लेयर्स में 2 अच्छे प्लेयर्स इन्होंने पिक किए ड्राफ्ट में, अब दोनों अवेलेबल नहीं है। शायद नाहिद राना के आने के बाद ये बेहतर हो जाए। सुफियान है इनके पास, यंग प्लेयर हैं, ना तजर्बाकारी बहुत ज़्यादा है, और अली रज़ा है, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाइल हो रहा है पेशावर ज़ल्मी में। बिल्कुल। एंड अहमद, कमिंग टू यू, आई थिंक कल कुछ भी ज़ल्मी के लिए नहीं चल रहा था। आई मीन बिकॉज एक तरह शादाब की अच्छी कैप्टनसी, द फील्डिंग वाज रियली गुड, पे स्कोर बोर्ड का प्रेशर, आपके ओपनर्स का जाना, बाबर अगेन वही हुआ जो हमने देखा, एच की उन्हें लेंथ बॉल आउटसाइड ऑफ, वही तरह डिसमिस हो गए, नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। बट एक ही था आपके जो एक लोन रेंजर थे मोहम्मद आरिस, वही रहे, मगर इस जस्ट अ कोलैप्स एंड डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। आई मीन बिल्कुल मज़ा नहीं आया मैच देख कर। जी, जब आप टीम बनाते हैं तो कुछ हद चीज़ों का ऑब्वियसली आपने ख्याल रखना होता है। जब टीम बनती है तो हमें पता होता है कि ये प्लेयर्स आएंगे, ये नहीं आएंगे, 3 मैच बाद अवेलेबल होंगे, 4 मैच बाद। तो हाजी अकरम साहब हैं जो पिछले 10 साल से पेशावर ज़ल्मी को देख रहे हैं। आई एम श्योर उन्होंने कोई ना कोई इस दफ़ा भी स्ट्रेटजी बनाई होगी। साथ इंजमामुल हक साहब उनके डगआउट में मौजूद हैं, बड़े सीनियर कैंपेनर हैं ये सारे। तो मुझे लगता है कि सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है इनको, जो इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके अंदर से बेस्ट 11 का कॉम्बिनेशन कंडीशंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और जो कि हमें नज़र आता है कि ये जो टीम है ये सारी बाबर आजम के इर्द गिर्द बनी हुई है, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो बाबर आजम का परफॉर्मेंस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं और देखना चाहूँगा, जिस तरह एक ही मैच के बाद के पहले मैच में हारिस 1 डाउन आए, उसके बाद हारिस अब चौथे पे आ रहे हैं। हारिस वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान से अभी करंटली खेल रहे हैं, और फिर इनके पास एक ओवन भी मिच था जिसने बिग बैश के फाइनल में सेंचुरी स्कोर की है। तो वो पिछले मैच में जो है पहले मैच में 7वें पे आए, कल के मैच में उनको नंबर 3 पे लेके आया गया। तो यूं कॉम्बिनेशन कभी बन नहीं पाएगा। आई वुड रियली वांट टू सी मोहम्मद हारिस जो ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और ओपन कर रहे हैं, वो ऊपर जाएं, बाबर नंबर 3 पे आए, फिर नीचे से इनकी जो बैटिंग है मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन बन पाएगा। बॉलिंग के अंदर देखे, जब पेशावर ज़ल्मी को ज्यादा 200 तक स्कोर जाएगा, 225 तक स्कोर जाएगा, पेशावर ज़ल्मी जो है वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है बाबर आजम के इर्द गिर्द टीम बनी हुई है।
जैसे 160-70 से स्कोर ऊपर जाता है, बाबर अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। बाबर का कंफर्ट जोन है 160-170, वो मास्टर क्लास करते हैं और वहां पे फिनिश भी करते हैं ऐसे मैचों को। लेकिन जब भी इससे ऊपर वाले मैच होते हैं, अगर बाबर उसमें परफॉर्मेंस भी करते हैं, सो मोर ऑफन देन नॉट जो हमें स्टैट्स बताते हैं कि पाकिस्तान या कोई भी टीम वो मैच हारती है। तो ये चीजें हैं जो पेशावर को देखनी है, लेकिन कल तो उन्हें मौका ही ना मिला। कल तो साहिबजादा फरहान ने जो इनिंग खेली है वो तो बिल्कुल बहुत पिटाई लगाई है। बड़े अरसे के बाद किसी जी। पाकिस्तान के प्लेयर की इनिंग देखने का मजा आया, और साहिबजादा फरहान ने जो ग्राउंड के चारों तरफ वो शॉट्स लगाए हैं, और स्पेशली जो सुफियान मुकीम को एक बॉल इतना बुरा भी नहीं था, ठीक है। लेकिन रॉक बैक किया उन्होंने बैक फुट पर, मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मारा। मुझे तो बहुत मजा आया उनकी बैटिंग देखने ठीक के लिए। है। और ये वो प्लेयर है कि कुछ लोग इनको ये बोल रहे थे कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, उन्होंने क्या करके दिखाया, उन्होंने T20 के अंदर वो करके दिखाया जो हम में से कोई भी नहीं कर He's पाया। part of the elite pair, yes, he's part of the elite group. Absolutely right, Ahmed, क्योंकि हमने conversation महीने के स्पैम के अंदर जी। 4 सेंचुरियां लगाई हैं जो हम में से किसी ने भी नहीं किया। आई थिंक इज अ फ्यूचर, इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको लंबे प्रॉपर पाकिस्तान के ठीक है। चांसेस देने चाहिए। बिल्कुल, अबान ने